यीशु के बबरकत खूबसूरत और फतेहमंद नाम में जो सब नामों से आला नाम है, आप सब देखने वालों और सुनने वालों की सलामती चाहता हूँ। मैं हूँ आपका होस्ट पास्टर रोकस बरकत, गॉस्पेल चैनल यूएई से बाइबल की बातें प्रोग्राम का एक नया सेशन लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। ईमान कामल है कि आप सब लोग खुदा के फजल से सलामती के साथ हैं और खुदा का जिंदा और पाक कलाम खुशी के साथ सुनने के लिए तैयार है। सो मेरे अजीजों, आज का हमारा नया मौजू, आज का हमारा नया टॉपिक दीन मसीहत में औरत का एक खास मकाम है। औरतों के इस आलमी दिन पर हम आज बाइबल मुकद्दस में से चंद बातें अपनी रहबरी और रहनुमाई के लिए सीखेंगे कि बाइबल मुकद्दस में औरत का क्या मकाम है या दीन मसीहत में औरत का क्या मकाम है। सो मेरे अजीजों, इससे पहले अगर आपने हमारा गॉस्पेल चैनल यूएई सब्सक्राइब नहीं किया तो मैं आपसे इल्तमास और दरखास्त करता हूं कि इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और फिर इसकी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा खुद देखें और अपने अजीजों कारब को, दोस्त अहबाब को जरूर शेयर किया करें ताकि खुशखबरी का ये सिलसिला इसी तरह जारी और सारी रहे और आप भी अरशाद आजम की तकमील का हिस्सा बन सके। सो मेरे अजीजों, आए कलाम मुकद्दस की तरफ मिलकर तवज्जो करते हैं। सो मेरे अजीजों, जब हम आज के इस जदीद मुआशरे पर गौर करते हैं तो औरत के बारे में हर फर्द बशर के मुख्तलिफ नजरियात हमें सुनने को और देखने को मिलते हैं। और जब हम मुख्तलिफ मज़ाहब आलम का मुतालिया करते हैं तो मुख्तलिफ मज़ाहब जो हैं वो भी औरत के बारे में मुख्तलिफ नजरियात रखते हैं, लेकिन हकीकतन तमाम मज़ाहब जो हैं ऑलमोस्ट औरत को इज्जत व एहतराम की निगाह से देखते हैं। जब हम दीन मसीहत का मुतालिया करते हैं तो बाइबल मुकद्दस के मुताबिक खुदा की नजर में औरत और मर्द का मकाम बराबर है। मेरे अजीजों, तख्लीक कायनात के वक्त खुदा ने औरत को मर्द के साथी के तौर पर तख्लीक किया। जब हम बाइबल मुकद्दस का बखूबी मुतालिया करते हैं तो पैदाइश की किताब और उसका पहला बाब और उसकी आयत मुबारक 27 और 28 जहां पे कुछ इस तरह लिखा हुआ है, और खुदा ने इंसान को अपनी सूरत और शबीह पर पैदा किया। खुदा की सूरत पर उसको पैदा किया, नर और नारी उनको पैदा किया। इसका मतलब है कि यहां पर हम देखते हैं कि खुदा ने जब तख्लीक कायनात का आगाज किया तो उस वक्त खुदा ने नर और नारी दोनों खासियतें उसके अंदर रखी हुई थी। खुदा ने फिर उनको बरकत दी। इसका मतलब है कि दोनों को खुदा ने ब्लेस किया हुआ है, बरकत दी हुई है, और कहा कि फलो, बढ़ो और जमीन को मामूरो माकूम करो। सो मेरे अजीजों, जब हम तख्लीक कायनात का बखूबी मुतालिया करते हैं तो फिर हमें आगे चलकर मिलता है कि खुदा ने आदम पर जब निगाह की तो उसका अकेला रहना खुदा को अच्छा नहीं लगा, और फिर खुदा ने आदम के ऊपर एक गहरी नींद भेजी और फिर उसकी पसली में से एक पसली निकाल कर उसका एक जीवन साथी तख्लीक किया जिसको औरत का नाम दिया जाता है। इसका मतलब है कि खुदा आदम को यानी कि आदमी को या इंसान को तन्हा नहीं देखना चाहता। इससे यह साबित होता है कि दीन मसीहत में औरत का एक बहुत बड़ा मकाम है और वो आदम की एक मददगार जो है उसके तौर पर उसको उसके साथ पेश किया गया। और दोनों जब बागे अदन में रहायश पजीर थे तो वहां पर जो खुदा ने उनको हुक्म दिया था, जब वो उस हुक्म के ऊपर पाबंद ना रह सके, जब वो उस हुक्म की वफादारी ना कर सके, तो फिर वो
उस मकाम से गिर गए जो खुदा ने उनके लिए मकाम रखा था। तो मेरे अजीजों, जब उन्होंने वो हुक्म जो खुदा ने उनको दिया था, जब वो तोड़ दिया, तो फिर खुदा ने गनाह की सजा दोनों को बराबर दी और फिर उसके साथ साथ बरकत भी दोनों को बराबर दी। लेकिन मेरे अजीजों, इस बात को याद रखें कि दोनों के किरदार और जिम्मेदारी में फर्क जरूर रखा गया। सो मेरे अजीजों, खुदा ने खानदान का एक निजाम जो है उसको कायम किया और फिर मां और बाप दोनों को एक जैसी इज्जत जो है वो दी। जब हम बाइबल मुकद्दस का बखूबी मुतालिया करते हैं तो इस बरकत के बारे में बुजुर्ग दाऊद कुछ यूं फरमाते हैं। ज़बूर की किताब और उसका 127 नंबर ज़बूर है और उसकी आयत मुबारक 3, देखो औलाद खुदा की तरफ से मिरास है और पेट का फल उसकी तरफ से अजर है। मेरे अजीजों, जब खुदा ने उनका एक खानदान नामजद कर दिया, और खानदान जो है वो बगैर औरत के कभी भी कंप्लीट नहीं होता। अज़दवाज का बंधन खुदा ने खुद बांधा। और फिर ये बताना चाहता हूं कि दीन मसीहत में औरत का एक खास मकाम है और फिर दोनों को सेम बराबर की ब्लेसिंग दी है, आसमानी गिफ्ट अनायत किए हैं जो कि औलाद की शक्ल में है, बेटे और बेटियों की शक्ल में है। सो मेरे अजीजों, जब खुदा ने आसमानी बरकत से नवाज दिया तो फिर खुदा ने उस औलाद को, उन बेटे और बेटियों को भी एक हुक्म दिया है। और वो हुक्म क्या है, जरा बाइबल मुकद्दस की रोशनी में इस आयत मुबारक को मैं साथ मिलकर तलावत करें। इफ्सियों के नाम पौलुस रसूल का खत है, उसका 6 बाब और उसकी आयत मुबारक 2, ऐ फर्जंदो खुदा में अपने मां बाप के फरमाबरदार रहो। सबसे पहला जिक्र किसका है? मां का, क्योंकि दीन मसीहत में औरत को एक खास मकाम दिया गया है। और मेरे चीजों आगे लिखा हुआ है, ऐ फर्जंदो खुदा में अपने मां बाप के फरमाबरदार रहो, क्योंकि ये वाजिब है। अपने बाप की और मां की इज्जत कर ताकि तेरा भला हो और तेरी उम्र जमीन पर दराज हो। मेरे अजीजों, खुदा ने दीन मसीहत में औरत को और मर्द को दोनों को बराबर की ब्लेसिंग दी है और दोनों को बराबर की इज्जत और रिस्पेक्ट दी है कि उनके बेटे और बेटियां उनको बराबर की इज्जत और रिस्पेक्ट करें। इसीलिए दीन मसीहत के अंदर औरत का एक खास मकाम खुदा ने उनको दिया है। मुकद्दस मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील मुकद्दस और उसका 15 बाब और उसकी आयत मुबारक 4, इल्म शरीयत के अंदर भी इस बात का अंदराज हमें मिलता है, क्योंकि खुदा ने फरमाया कि तू अपने बाप की और अपनी मां की इज्जत करना, और जो बाप या मां को बुरा कहे वो जरूर जान से मारा जाए। इसका मतलब है हमें यहां पर इस बात का खास सबूत मिलता है कि खुदा ने मर्द और औरत को एक खास इज्जत और रिस्पेक्ट दी है। और फिर मां का तो मकाम ही खुदा ने बहुत बुलंद रखा है। जब हम बाइबल मुकद्दस का बखूबी मुतालिया करते हैं तो मेरे अजीजों, दीन मसीहत में बाइबल मुकद्दस एक अच्छी औरत और अच्छी बीवी की तारीफ कुछ यूं बयान करती है। मेरे साथ मिलकर इमसाल की किताब और उसका 31 बाब और उसकी आयत मुबारक 10, 11 और 12 में आपके सामने तलावत करता हूं, और बाद में आपके पास वक्त हो तो ये पूरा चैप्टर आप जरूर तलावत करें। नेकोकार बीवी किसको मिलती है? नेकोकार बीवी यानी कि अच्छी औरत दुल्हन की शक्ल में किसको मिलती है? क्योंकि उसकी कदर मरजान से भी बहुत ज्यादा है। उसके शोहर के दिल को उस पर इत्माद है और उसे मुनाफा की कमी ना होगी।
वो अपनी उम्र के तमाम अयाम में उससे नेकी ही करेगा, बदी ना करेगा। सो मेरे चीजों, बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा हुआ है, विरासत में रुपया, पैसा, दौलत वो तो माँ बाप से मर्द हजरात को मिलती है, मगर अच्छी बीवी, समझदार बीवी जो है वो खुदा की तरफ से एक अनमोल गिफ्ट है। इसका मतलब है कि औरत को दीन मसीहत में एक खास मकाम हासिल है। इसी तरह जब हम बाइबल मुकद्दस का बखूबी मुतालिया करते हैं, तो जब हम रब्बाना यीशु अल मसीह की तालीमात के ऊपर गौर करते हैं, तो खुदावंद यीशु अल मसीह ने अपने पहाड़ी वाज में तालीमात देते हुए औरत का मुकाम और भी बुलंद कर दिया। मुकद्दस मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील मुकद्दस और उसका 5 बाब और उसकी आयत मुबारक 28। लेकिन मैं तुमसे ये कहता हूं कि जिस किसी ने बुरी ख्वाहिश से किसी औरत पर निगाह की, वो अपने दिल में उसके साथ ज़ना कर चुका। सो मेरे अजीजों, दीन मसीहत में, बाइबल मुकद्दस में हर लिहाज से औरत की इज्जत और तहफ़्फ़ुज़ का ख्याल रखा गया है। और यीशु अल मसीह ने अपनी तालीमात में ये तालीम लोगों को दी कि औरत का एक खास मकाम है, आपने बुरी नजर से उसकी तरफ निगाह भी उठाकर नहीं देखना। सो मेरे जीजो, दीन मसीहत में औरत का एक खास मकाम है और उस मकाम में हम देखते हैं कि बाइबल मुकद्दस में तलाक का तकाजा पाया ही नहीं जाता। एक बीवी के होते हुए दूसरी बीवी की इजाजत बाइबल मुकद्दस नहीं देती और ना ही दीन मसीहत की तालीमात हमें मिलती है, क्योंकि औरत को खुदा ने एक खास मकाम दिया है। जब हम मलाकी नबी का सहीफा और उसका 2 बाब और उसकी आयत मुबारक 14, 15 और 16 का मुतालिया करते हैं, तो वहां पे कुछ इस तरह लिखा हुआ है, तो भी तुम कहते हो कि सबब क्या है? सबब यह है कि खुदावंद तेरे और तेरी जुआनी की बीवी के दरमियान गवाह है। तूने उससे बेवफाई की है, अगरचा वो तेरी रफीक और मनहुआ बीवी है। और क्या उसने एक ही को पैदा नहीं किया, बावजूद ये कि उसके पास और भी अरवा मौजूद थी? फिर क्यों एक ही को पैदा किया? इसलिए कि खुदा तरस नस्ल पैदा हो। बस तुम अपने नफ्स से खबरदार रहो और कोई अपनी जुआनी की बीवी से बेवफाई ना करे। कोई अपनी जुआनी की बीवी से बेवफाई ना करे, क्योंकि खुदा इस्राएल का खुदा यूं फरमाता है कि मैं तलाक से बेजार हूं और इससे भी जो अपनी बीवी पर जुल्म करता है। रब्बुल फाज फरमाता है, इसलिए तुम अपने नफ्स से खबरदार रहो ताकि बेवफाई ना हो। सो मेरे चीजों, यहां पर खुदा ने औरत को एक और प्रोटेक्शन दे दी, बल्कि डबल प्रोटेक्शन दे दी कि ना तो उसको तलाक दी जा सकती है और ना ही उस पर जुल्म और सुतम किया जा सकता है। और मेरी चीजों, इसके साथ साथ मैं बताना चाहता हूं कि औरत को एक खास मकाम तो दिया गया है बाइबल मुकद्दस के मुताबिक, और इसके साथ साथ औरत को भी कुछ हदायत दी गई हैं। वो ये हैं कि वो पाकीज़गी के साथ अपनी लाइफ बसर करे, वो हयादार लिबास पहने। आए इस आयत मुबारका को भी मिलकर तलावत करते हैं। तिमोथियस के नाम पौलुस रसूल का पहला खत है और उसका 2 बाब और उसकी आयत मुबारका 9 और 10। इसी तरह औरतें हयादार लिबास से शर्म और परहेजगारी के साथ अपने आप को संवारें, ना कि बाल गूंदने और सोने और मोतियों और कीमती पोशाक से, बल्कि नेक कामों से, जैसा खुदा परस्ती का
इकरार करने वाली औरतों को मुनासिब है। सो मेरे अजीजों, दीन मसीहत में औरत को एक डबल प्रोटेक्शन भी दी गई है और उसका एक खास मकाम रखा गया है, और उसमें फिर औरत को भी एक हदायत दी गई है कि वो अपना चाल चलन कैसा रखे, खुदा परस्त औरतों की तरह। इसी तरह मेरे अजीजों, कदीम जमाना में यानी पुराने अहदनामा से लेकर नए अहदनामा तक बहुत सी खवातीन नबियों और रसूलों के शाना बिशाना रसालत और मुनादी का काम करती हुई हमें नजर आती हैं। मेरे अजीजों, दीन मसीहत औरत के सर पर हर वक्त शोकन का डर जो है वो पेश नहीं करती, और ना तो उसको सधारने के लिए शोहर को हल्की फुल्की पटाई की इजाजत देती है, और ना उसे कम अकल जानकर उसकी गवाही को आधा समझा जाता है। सो मेरे अजीजों, मैं खवातीन के इस आलमी दिन पर तमाम बहनों की, बेटियों की हौसला अफजाई करना चाहता हूं कि दीन मसीहत के अंदर इनका एक खास मकाम है। ये मर्द के साथ शाना बिशाना खिदमत भी कर सकती हैं, और फिर उसके साथ उसकी मददगार हैं, और फिर ये अपना घर खुद बनाती हैं, और इसके साथ साथ इनको खुदा ने डबल प्रोटेक्शन दी है कि इनके ऊपर जुल्म ना किया जाए, इनके ऊपर कोई सितम ना किया जाए, और ना ही कोई मर्द बुरी नजर से इनकी तरफ देखे। और इसके साथ साथ खुदा ने इनको आसमानी बरकत से नवाजा है, यानी बेटे और बेटियों की मिरास से। सो मेरे अजीजों, दीन मसीहत में जो इज्जत और एहतराम और तहफ़्फ़ुज़ औरत को हासिल है वो फिलहाल किसी और मजहब में नहीं पाया जाता। सो मैं आज तमाम बहनों की और बेटियों की हौसला अफजाई करना चाहता हूं। इससे पहले अगर आप अपनी लाइफ को कलाम मुकद्दस के मुताबिक नहीं गुजार रही, तो मैं आज आपको दावत देना चाहता हूं, अपनी पुरानी इंसानियत को उसके कामों समेत उतार दें और नई इंसानियत को पहन लें, और यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करते हुए अपने खानदान में अपने बच्चों के लिए एक पैटर्न, एक नमूना बने, और अपने बच्चों की तालीम और तरबियत और परवरिश दीन मसीहत की तालीमात के मुताबिक करें। खुदा आप सबको बरकतों से माला माल करे। गॉड ब्लेस यू। आपकी दुआओं का तलबगार पास्टर रोकस बरकत।